बारिश अब बूंदों से बढ़कर धार बन चुकी थी। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था मानो शहर रो रहा हो। बैंक की शाखा का आधा शटर नीचे था। अंदर ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। दरवाजे पर एक दुबला पतला भीगा हुआ बुजुर्ग खड़ा था। कुर्ता बदन से चिपका हुआ, पैर मिट्टी में सने और हाथ में एक पुरानी थैली। गार्ड ने छतरी आगे बढ़ाई। अंकल, टाइम खत्म, कल आइए। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बेटा 2,000 निकालने हैं दवाई के लिए। लाइन में खड़ा था। बस बारिश थी, थोड़ा देर हो गई। उनकी आवाज भीगी हुई थी, शायद बारिश से ज्यादा अपनेपन की कमी से। गार्ड ने आंखें तरेरी। नियम है अंकल, बैंक बंद हो गया। तभी अंदर से मैनेजर निकला, साफ सूट, चमकते जूते और हल्की इत्र की खुशबू के साथ। क्या बात है? उसने पूछा। गार्ड बोला, सर ये भिखारी जैसे लग रहे हैं, पैसे निकालने आए हैं। बुजुर्ग की उंगलियां थैली पर कस गईं। भिखारी नहीं हूँ, खाता यही है मेरा, उन्होंने धीमे से कहा। मैनेजर ने भौहें चढ़ाईं। पासबुक है? बुजुर्ग ने थैली से एक मुड़ी हुई पासबुक निकाली, किनारे से गीली, मगर अंदर लिखा हर शब्द जैसे उनके जीवन का हिसाब हो। पहला पन्ना खुला। नाम रामनाथ शर्मा, खाता संख्या एक्स 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 एक्स, बैलेंस 2,364 रुपए। मैनेजर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सिस्टम बंद हो चुका है, कल आइए। बुजुर्ग ने सिर झुका लिया, धीरे से बोले, कल तक शायद जरूरत ही न रहे। मैनेजर ने सिर उठाया। क्या मतलब? बुजुर्ग मुस्कुराए। बीवी अस्पताल में है, दवाई के बिना रात नहीं काट पाएगी। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर वही ट्यूबलाइट झिलमिलाई। मैनेजर ने कुछ सोचा, फिर अपनी जेब से बटुआ निकाला, 2,000 रुपए रखे और बोले, अगले हफ्ते निकाल लेना, फिर लौटा देना। बुजुर्ग की आंखें भर आईं। पैसे थैली में रखे और बोले, भगवान करे बेटा तुम्हारी बैंक कभी बंद न हो, ना वक्त पर ना दिल से। बाहर बारिश जोर से बरसने लगी, लेकिन इस बार पानी ठंडा नहीं, थोड़ा गर्म लगा, शायद किसी इंसानियत की हल्की भाप के साथ। बाहर सड़क पर पानी टखनों तक भर चुका था। रामनाथ शर्मा ने अपनी थैली सीने से लगा ली, वो थैली जिसमें अब सिर्फ रुपए नहीं, किसी अनजाने की दया भी रखी थी। ऑटो वाले ने रुकने से मना किया। इतनी बारिश में कौन अस्पताल जाएगा बाबूजी, पानी घुटनों तक है। उन्होंने बिना बोले सड़क पार की। जूते से पानी छलकता रहा, पर वो चलते रहे। हर कदम के साथ बूढ़े पैर डगमगाते, फिर भी आगे बढ़ते रहे। अस्पताल पहुंचे तो बरामदे में अंधेरा था। एक पुरानी नर्स बैठी थी, झुकी हुई, थकी हुई। शर्मा जी, इतनी देर? उसने पूछा। रामनाथ ने थैली खोली, गीले नोट निकाले। ले आ गया, कमलाबाई को दवा लगवा दो। नर्स ने नोट हाथ में लिए, फिर उनकी आंखों में देखा। अब नहीं चाहिए शर्मा जी, दवा देर से पहुंची। रामनाथ ठिठक गए। क्या मतलब? नर्स ने बस इतना कहा। वो चली गई कुछ मिनट पहले। एक पल को हवा भी रुक गई। बाहर बारिश का शोर जैसे कहीं पीछे छूट गया। उनके हाथ से थैली गिर गई, नोट पानी में तैरने लगे। वो बिस्तर की तरफ बढ़े। कमलाबाई का चेहरा शांत था, जैसे बरसों के दर्द के बाद चैन मिला हो। उन्होंने उसकी ठंडी हथेली थामी और बुदबुदाए। बस 2,000 की दूरी रह गई थी। उनकी आवाज टूट गई। पीछे से वही नर्स आई, बोली, बाबूजी अब चलिए, आप भीग गए हैं। रामनाथ ने सिर उठाया। अब भीगने से क्या डरना बहन, सब भीग गया है, शरीर भी, जिंदगी भी। वो उठे, बाहर निकले और उसी बैंक की ओर लौट चले। शाखा का शटर अब पूरी तरह बंद था, ट्यूबलाइट बुझ चुकी थी। उन्होंने शटर के नीचे वो भीगे हुए 2,000 के नोट सरका दिए और धीरे से कहा, खाते से निकालने नहीं, लौटाने आया हूँ, ब्याज सहित। अपनी पूरी दुनिया। बारिश रुक गई थी, पर सड़क अब भी चमक रही थी, शायद किसी अधूरी मोहब्बत की तरह। सुबह का आसमान धुला हुआ था। रात भर की बारिश अब थम चुकी थी, मगर सड़कों पर अब भी पानी की परत थी, जैसे शहर किसी अधूरे गम को छुपा रहा हो। बैंक की शाखा खुली ही थी कि गार्ड ने देखा। शटर के नीचे भीगे नोट रखे थे और उनके साथ एक कागज का टुकड़ा। उसने मैनेजर को आवाज दी, सर, लगता है कल वाला बूढ़ा आया था। मैनेजर ने झुककर नोट उठाए। 2,000 रुपए और एक पन्नी में लिपटा पत्र। कागज पर स्याही फैली हुई थी, पर शब्द अब भी जिंदा थे।
खाता अब बंद कर देना बेटा, जिनके नाम पर था वो अब चली गई, बाकी जो बचा है उसे किसी ऐसे को दे देना जिसे वक्त पर दवा मिल जाए। मैनेजर कुछ पल खामोश रहा, फिर अपनी मेज पर बैठा और कंप्यूटर पर खाता नंबर डाला। खाता धारक रामनाथ शर्मा, बैलेंस वही था, 364 रुपए। लेकिन सिस्टम में नई एंट्री के लिए जगह थी। नोट्स सेक्शन में उसने खुद टाइप किया, ग्राहक सम्मानित आत्मा जिसने आखिरी निकासी इंसानियत में की। उस दिन पूरे दिन बैंक में अजीब सी खामोशी रही। लोग आते जाते रहे, लेकिन हर किसी को वो खाली कुर्सी दिखती रही जहाँ कल एक बूढ़ा बैठा था, गीले कपड़ों में, थैली कसकर पकड़े हुए। शाम को जब शटर फिर नीचे गया, मैनेजर बाहर निकला, आसमान की ओर देखा, बादल फिर उमड़ रहे थे। वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, शायद ऊपर भी किसी को दवा चाहिए थी, इसलिए उसे बुला लिया। बारिश फिर शुरू हो गई, मगर इस बार हर बूंद में किसी का आशीर्वाद था, किसी के आंसुओं की मिठास थी। आखिरी निकासी हो चुकी थी, पैसों की नहीं, इंसानियत की। कई हफ्ते बीत गए, बारिश थम चुकी थी, पेड़ों की पत्तियां फिर से हरी हो गई थीं। बैंक की शाखा में रोज वही भीड़ लगती, लेकिन अब वहां कुछ बदला था। मैनेजर, जो पहले सूट और इत्र में खोया रहता था, अब हर दिन सुबह दरवाजे पर खुद खड़ा होता। कभी किसी बूढ़े को कुर्सी देता, कभी किसी औरत के फॉर्म भरवा देता। गार्ड ने एक दिन पूछा, सर, आपको क्या हो गया है? अब तो हर ग्राहक से ऐसे पेश आते हैं जैसे अपना कोई हो। मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी एक खाता बंद होने से जिंदगी खुल जाती है, शर्मा जी। गार्ड चौंका, शर्मा जी? हाँ, मैनेजर ने कहा, वही जिनके नाम पर आखिरी निकासी हुई थी। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी नोटबुक निकाली। अब बैंक के रिसेप्शन पर एक नया कोना बना था, रामनाथ सहायता कोष। यह कोष उसी 2364 रुपए से शुरू हुआ था। अब हर महीने कर्मचारी अपनी तनख्वाह से थोड़ा हिस्सा उसमें डालते थे। उस पैसे से कभी किसी मरीज की दवा खरीदी जाती, कभी किसी मजदूर का खाता खुलवाया जाता। दीवार पर एक फोटो लगी थी, एक बुजुर्ग मुस्कुराते हुए, कुर्ता पहने, थैली पकड़े। नीचे लिखा था, खाता धारक श्री रामनाथ शर्मा, बैलेंस अमर इंसानियत। एक दिन बैंक में एक छोटी बच्ची आई, हाथ में सिक्कों की पुड़िया लिए। माँ बीमार है, पैसे जमा करने हैं ताकि दवा मिल सके। मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, पैसे नहीं, ये आशीर्वाद है, रामनाथ कोष में रख दो, वहीं से तुम्हारी माँ की दवा आएगी। बच्ची ने सिक्के रखे और चली गई। बाहर हल्की फुहार फिर शुरू हो गई थी। मैनेजर ने ऊपर देखा, बादलों में जैसे कोई चेहरा उभर रहा था, शांत, स्नेह भरा, मुस्कुराता हुआ। वो धीरे से बुदबुदाया, रामनाथ जी, अब आपकी आखिरी निकासी से न जाने कितनों का खाता भर रहा है। बारिश की हर बूंद खिड़की पर टकरा रही थी, जैसे कोई पुरानी आत्मा कह रही हो, इंसानियत में निवेश करो, इसका ब्याज कभी खत्म नहीं होता। 5 साल बाद शहर अब पहले जैसा नहीं रहा। बैंक का वो पुराना भवन अब नया रूप ले चुका था, कांच की दीवारें, एयर कंडीशनर, डिजिटल बोर्ड। लेकिन मुख्य दरवाजे के पास अब भी एक पुराना लकड़ी का बोर्ड टंगा था, रामनाथ सहायता कोष, इंसानियत में आपका स्वागत है। हर सोमवार बैंक में एक छोटी सी सभा होती थी। कर्मचारी अपनी कुर्सियों से उठकर 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि देते, उन सभी के नाम जिनकी जिंदगी इस कोष से बची थी। उस दिन एक नई मैनेजर आई, रचना सिंह, तेज तर्रार, एमबीए पास, कॉर्पोरेट सोच वाली। उसने फाइलें पलटी और कहा, ये रामनाथ कोष क्या है? कोई ऑफिशियल फंड नहीं दिखता। हमारा बैंक बिजनेस करता है, चैरिटी नहीं। सभी कर्मचारी चुप रहे। तभी एक बूढ़ी सफाई कर्मचारी आगे बढ़ी, बिटिया, अगर ये कोष नहीं होता तो आज मेरा बेटा जिंदा न होता। रचना ठिठक गई। बूढ़ी औरत ने आगे कहा, 3 साल पहले मेरे बेटे को दवा चाहिए थी, पैसे नहीं थे, बैंक वालों ने इसी कोष से मदद की थी। रामनाथ जी का आशीर्वाद था, इसलिए वो बच गया। रचना ने कुछ नहीं कहा, बस फाइल बंद की और दीवार पर लगी फोटो देखी। एक बूढ़ा आदमी, कुर्ता पहने, मुस्कुराता हुआ। फोटो के नीचे लिखा था, इन्होंने अपनी आखिरी निकासी हम सबके लिए छोड़ी। उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, इस कोष को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि हर शाखा में ऐसा एक कोष बनेगा, रामनाथ फाउंडेशन। कर्मचारियों ने ताली बजाई। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी, जैसे किसी पुराने वादे की गूंज फिर लौट आई हो।
शाम को जब सब चले गए, रचना ने अकेले उस फोटो के पास जाकर कहा, आपने बैंकिंग को परिभाषा दी, अब खाता सिर्फ पैसों का नहीं, रिश्तों का भी होगा। वो बाहर निकली, बारिश की बूंदें उसके चेहरे से टकराईं और उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर रखकर कह रहा हो, खाता बंद नहीं हुआ बेटी, बस अब स्वर्ग शाखा से चल रहा है। दूर आसमान में बिजली चमकी और लगा जैसे किसी पुराने ग्राहक का हस्ताक्षर फिर से जगमगा उठा हो। इंसान चला गया था, पर उसकी आखिरी निकासी अब तक ब्याज दे रही थी, हर उस दिल में जिसने देना सीखा। 20 साल बाद शहर अब भविष्य जैसा लगने लगा था। ड्रोन से चलने वाली डिलीवरी, डिजिटल बैंकिंग, चेहरे से पहचानने वाली मशीनें। लोग अब नकद नहीं रखते थे, हर चीज वर्चुअल वॉलेट में थी। लेकिन उसी तकनीकी शहर के बीचों बीच एक पुरानी शाखा अब भी मौजूद थी, रामनाथ स्मृति शाखा। दीवारों पर पुरानी ईंटें, लकड़ी की मेज और प्रवेश द्वार पर वही बोर्ड, यहाँ हर निकासी इंसानियत की गवाही देती है। शाखा के अंदर एक युवक बैठा था, आर्यन शर्मा, 28 साल का, सोशल वर्कर और रामनाथ सहायता कोष का ट्रस्टी। वो कंप्यूटर पर पुराने रिकॉर्ड देख रहा था। अचानक एक फाइल खुली, खाता नंबर 0198453999, नाम रामनाथ शर्मा, स्टेटस निष्क्रिय, आत्मा खाता। आर्यन मुस्कुराया, उसने धीरे से अपनी जेब से एक कागज निकाला, पुराना पीला पड़ा हुआ, जिसके कोने पर लिखा था, बेटा, इंसानियत का ब्याज हमेशा बढ़ता है। वो फाइल के नीचे नई प्रविष्टि पर क्लिक करता है और टाइप करता है, नई पीढ़ी ने खाता फिर से खोल लिया है। फिर उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया, शीर्षक था द लास्ट विथड्रॉल फ्रॉम मनी टू ह्यूमैनिटी। वीडियो में बारिश की आवाज थी, एक बूढ़े की मुस्कान और एक वाक्य, अगर हर इंसान अपने भीतर थोड़ा रामनाथ रख ले तो कोई भी बैंक बंद नहीं होगा, न वक्त पर न दिल से। वीडियो वायरल हो गया, देश भर के बैंक शाखाओं में रामनाथ कोष की पहल शुरू हुई। हर खाता खोलने वाले ग्राहक को अब एक सवाल पूछा जाता था, क्या आप चाहेंगे अपनी आखिरी निकासी किसी जरूरतमंद के नाम करे? लोग मुस्कुराकर हाँ कहते और अपने खाता फॉर्म के अंत में साइन करते। फॉर ह्यूमैनिटी। बारिश उस दिन फिर आई थी, लेकिन इस बार बूंदें सिर्फ गिरी नहीं, हर कांच पर एक नाम लिख गई, रामनाथ शर्मा। आर्यन ने ऊपर देखा और कहा, दादाजी, आपकी कहानी अब सिर्फ बैंक की नहीं, एक सभ्यता की बैलेंस शीट बन चुकी है। बाहर आसमान में एक हल्की बिजली चमकी और जैसे कोई आवाज आई कि, ले बेटा, अब तू संभाल ले खाता, ब्याज तेरा, आशीर्वाद मेरा। बारिश थम गई, लेकिन हवा में वो मुस्कुराहट तैर रही थी, जो किसी आखिरी निकासी के बाद भी खत्म नहीं हुई थी। 50 साल बाद धरती बदल चुकी थी, देशों की सीमाएं तो अब भी थीं, लेकिन लोगों के दिलों में कोई सीमा नहीं बची थी। बैंक अब ग्लोबल इथिक्स नेटवर्क कहलाते थे, जहां हर लेन देन सिर्फ पैसों का नहीं, मानवता के मूल्य का भी होता था। हर नागरिक के पास दो खाते थे, एक आर्थिक और दूसरा ह्यूमन क्रेडिट अकाउंट। यह खाता तय करता था कि कोई इंसान कितना अमीर है, दिल से नहीं जेब से। और इस पूरी व्यवस्था की नींव रखी गई थी रामनाथ कोड से। विश्व बैंक के मुख्यालय की दीवार पर अब एक उद्धरण चमकता था, पहला खुद के लिए निकाल लो, द लास्ट विथड्रॉल फॉर ह्यूमैनिटी। रामनाथ शर्मा। 2025 हर साल 8 अक्टूबर को ह्यूमैनिटी डिविडेंड डे मनाया जाता था। उस दिन दुनिया भर के बैंक अपने फंड से अनाथालयों, अस्पतालों और स्कूलों को दान देते और हर स्क्रीन पर वही पुराना वीडियो चलता, बारिश में भीगता एक बूढ़ा आदमी, थैली सीने से लगाए कहता हुआ, भिखारी नहीं हूँ, खाता यही है। लंदन, टोक्यो, दिल्ली, नैरोबी, सिडनी, हर जगह बच्चे स्कूल में यह कहानी पढ़ते थे। आखिरी निकासी अब एक नीति नहीं, एक दर्शन बन चुकी थी। आर्यन शर्मा अब वृद्ध हो चुका था। वो संयुक्त राष्ट्र के मंच पर खड़ा था, हाथ में वही पुराना कागज लिए जिस पर उसके दादा ने लिखा था, इंसानियत का ब्याज हमेशा बढ़ता है। उसने कहा, आज जब दुनिया आर्थिक संकटों से लड़ रही है, हमें याद रखना होगा कि अमीर वही है जो बांटता है। मेरे दादा रामनाथ शर्मा ने 2000 रुपए नहीं लौटाए थे, उन्होंने हम सबको अमीर बना दिया था। भीड़ उठ खड़ी हुई, तालियां गूंजने लगी। छत पर लगे पारदर्शी शीशे पर हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी,
जैसे कोई ऊपर से सुन रहा हो, मुस्कुरा रहा हो। आर्यन ने आकाश की ओर देखा और धीमे से कहा, दादाजी, अब आपकी आखिरी निकासी दुनिया के हर खाते में जमा हो चुकी है। उसी पल बिजली चमकी और स्क्रीन पर शब्द उभरे। 100 साल बाद मानव सभ्यता अब धरती से आगे निकल चुकी थी। मंगल और चांद पर उपनिवेश बस चुके थे। लोग अब इंटरप्लैनेटरी बैंक में खाते खोलते थे, जहां करेंसी थी ट्रस्ट क्रेडिट, टीसी। हर इंसान को जन्म के साथ एक ह्यूमैनिटी लेजर दिया जाता था, जिसमें दर्ज होता था कि उसने कितनी भलाई की, कितना दुख बांटा, कितनी मुस्कुराहटें लौटाई। इन खातों की नींव जिस सिस्टम कोड पर बनी थी, उसका नाम था रामनाथयाई। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था जो हर इंसान के कर्मों का ब्याज जोड़ता था, पर पैसों में नहीं, दयालुता में। मंगल बेस के कंट्रोल रूम में एक युवा इंजीनियर बैठा था, नीरव शर्मा, आर्यन का परपोता। वह RAMNATHAI के डेटा को अपग्रेड कर रहा था। अचानक स्क्रीन पर पुरानी फाइल खुली। आखिरी निकासी, मूल कथा, 2025। स्क्रीन पर वही दृश्य चला, बारिश, बूढ़ा आदमी, भीगी थैली और वो वाक्य, भिखारी नहीं हूँ, खाता यही है। नीरव कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, दादाजी, अब ये कोड मैं आगे भेजता हूँ, धरती से बाहर, तारों के पार। उसने AI को एक नया निर्देश दिया, ट्रांसमिट ह्यूमैनिटी प्रोटोकॉल टू डीप स्पेस। कुछ सेकंड बाद पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा सैटेलाइट एक सुनहरी तरंग में वह संदेश भेज देता है, और लाखों किलोमीटर दूर एक अनजान ग्रह की सतह पर वो सिग्नल गिरता है, जहां कोई विदेशी सभ्यता उसे पढ़ती है। वो संदेश सिर्फ इतना कहता है, फर्स्ट विथड्रॉ लव, देन डिपॉजिट पीस। अकाउंट होल्डर, ह्यूमैनिटी, अर्थ। उस सभ्यता ने अपने डाटा में नोट किया, न्यू लाइफ फॉर्म डिटेक्टेड, इमोशन बेस्ड इकोनॉमी। कहा जाता है उस दिन पहली बार किसी और ग्रह पर बारिश हुई थी, बिना बादलों के, बिना सागर के, बस मानवता की तरंगों से। धरती पर नीरव ने स्क्रीन पर एक अंतिम पंक्ति लिखी, फाइनल ट्रांसफर कंप्लीट, बैलेंस शिफ्टेड टू यूनिवर्स। स्क्रीन चमकी और AI की आवाज गूंजी, ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड, थैंक यू रामनाथ शर्मा। नीरव की आंखों में आंसू थे, पर मुस्कान भी, क्योंकि अब इंसानियत का खाता सिर्फ धरती तक सीमित नहीं रहा, वो आकाश गंगा का सबसे अमीर खाता बन चुका था।